नमस्कार। उत्तराखंड के खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में एक वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में तूफान आ गया है। हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और कांग्रेस से नेता मनीष खंडूड़ी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगा और सुर्खियां बटोरने लगा। वहीं वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और आधी अधूरी वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी इसको राजनीति रंग देती हुई दिखाई दे रही है। और करण मेहरा ने गढ़वाल विरोधी नेता हैं और बीजेपी ने इसे गढ़वाल के लोगों के स्वाभिमान से जोड़ते हुए मेहरा से माफी मांगने की मांग की है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी का बयान सुना, जिसको एडिट करके लोगों के सामने पेश किया गया। ये बहुत शर्म की बात। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इसमें भी अपनी गंदी राजनीति को सामने लेकर आ गए हैं। अगर इस तरीके से आप लोग इस हद तक नीचे गिर जाएंगे तो हमारे देश की बेटी, हमारा देश सुरक्षा की जगह असुरक्षित हो जाएगा। आप लोग अभी भी होश में आइए और सही को सही कहना सीखिए और गलत में लड़ना सीखिए। और शर्मनाक बात है इस तरह की हरकत करना। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी को बिना किसी लाग लपेट के उत्तराखंड की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। करण मेहरा जी ने गढ़वाल की जनता का अपमान किया है, तो आंदोलन की धुरी रही है। मातृशक्ति का भी उन्होंने अपमान किया है। उनकी पार्टी में चल रही गुटबाजी, आज से उन्होंने स्वाभिमान यात्रा निकालने का प्रयास किया और उसमें गढ़वाल की जनता को उनको जन समर्थन नहीं मिल पाया, उस कारण कुपित हो, लेकिन अपनी इस खीस को जनता पर निकालना, उत्तराखंड की जनता का अपमान किया है। जिंदाबाद करण मेहरा जिंदाबाद करने से जिंदाबाद नहीं होगी। भूख रहे हैं दुनिया के लोग कि गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है। बेटी मार दी, बेटी का बलात्कार हो गया, वीआईपी के सारे सबूत छिपा दिए, लेकिन गढ़वाल छू रहा है। लंबे समय से चल रहे विवादों के बीच रुड़की के मेयर गौरव गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। शासन ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए हरिद्वार के डीएम को प्रशासनिक तौर पर तैनात कर दिया है। और आपको बता दें कि अगले मेयर के तैनाती तक निगम के रूटीन कार्य नगर आयुक्त के स्तर से देखे जाएंगे। प्रमुख सचिव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिलाधिकारी के आदेशों के तहत निगम में नगर आयुक्त सभी रूटीन काम करेंगे। हरिद्वार जिला आबकारी अधिकारी प्रभास शंकर मिश्रा के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम लगातार अवैध कच्ची शराब बनाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। और इसी दौरान हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के सहदेवपुर के जंगलों में आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 40 लीटर कच्ची शराब और 3000 लीटर लहान नष्ट किया है। जिला आबकारी अधिकारी प्रभास शंकर मिश्रा का कहना है कि आबकारी विभाग ने सहदेवपुर में कार्रवाई करते हुए अवैध शराब पकड़कर लहान को नष्ट किया है। अवैध शराब को लेकर यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सहदेवपुर में ही नहीं है, उसके निकट नस्तरपुर में, पीतपुर में लगातार 3-4 दिनों से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जिसमें हमने परसों पीतपुर में और नस्तरपुर में भट्टियाँ नष्ट की हैं, कल और परसों सहदेवपुर में, जिसमें 3-4 हज़ार कुंटल लहन नष्ट किया गया है। और 40 लीटर एक कच्ची शराब पकड़ी गई, 20 लीटर एक, और एक जगह फिर और शराब भारी मात्रा में पकड़ी गई। इस तरह से लगातार इस क्षेत्र में, जो पथरी नाले के क्षेत्र में जो गाँव है, सहदेवपुर, पीतपुर, टेरा कलाल और से लेकर वहाँ पर
फूलगढ़, पथरी और सुभाषगढ़ तक। इसमें हमेशा जो है एक खतरे की स्थिति बनी रहती है और जंगल का क्षेत्र है। भट्टियां लगातार को जितनी भट्टियां नष्ट कर दी जाए और जो जहरीली शराब की किसी तरह की कोई घटना भी ना घट सके। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब लोगों को इससे बचाव के लिए जागरूक करने की मुहिम में जुट गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजधानी में अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्हें इसके लिए कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में इस समय डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इससे देहरादून जिले में ही अब तक आपको बता दें कि 100 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि देहरादून के अलावा नैनीताल, पौड़ी और हरिद्वार में अभी यह आंकड़ा बढ़ा नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से पंपलेट छपवा रहे हैं और इसके अलावा नगर निगम की स्वच्छता को लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रहा है और हर जगह सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पतालों में अलग से डेंगू वार्ड बनाए गए हैं और मरीजों को हर संभव बेहतर इलाज की सुविधाएं दी जा रही है। देखिए, आज हमने 15 विभागों की बैठक की है डेंगू के बारे में और मैंने अभी कुमाऊं में भी बैठक की, गढ़वाल में भी किया, देहरादून में भी की है। और हमारा एक बड़ा अभियान यह है कि सोमवार से लेकर हम हर स्कूल में, हर कस्बे में, हर नगर निगम क्षेत्र में एक बड़ा अभियान ये ले रहे हैं कि स्वच्छता का भी अभियान ले रहे हैं। वॉकिंग का अभियान जो है नगर निगम लेगा और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर हॉस्पिटलों में से लेके और हर जगह सफाई अभियान से लेके मच्छरदानियों की व्यवस्था से लेके, ताकि डेंगू के केस हमारे राज्य में कम होते जाए। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में दूर दराज इलाकों से लोगों को स्वास्थ्य संबंधित तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचने के लिए भी लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है और क्योंकि बारिश के मौसम में कई जगहों पर संपर्क मार्ग टूट जाता है और बरसाती नदियों का जलस्तर भी बढ़ जाता है और ऐसे में गर्भवती महिलाओं को होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की है। इसके तहत 15 अक्टूबर तक उन सभी गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के संभावित डेट से एक हफ्ते पहले ही अस्पतालों में भर्ती करा दिया जाएगा, जिससे डिलीवरी के दौरान उनको बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं मुहैया कराई जा सके और स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए सभी सरकारी अस्पतालों में प्रबंध किए हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को रहने के लिए कई गेस्ट हाउस भी व्यवस्थाएं की गई है। उत्तराखंड में जुलाई के महीने, अगस्त के महीने और सितंबर के महीने और लगभग 15 अक्टूबर तक हमारे राज्य में हर जिले में कहीं ना कहीं अत्यधिक बारिशें भी होती हैं, आपदाएं भी आ जाती हैं। कई बार सड़कें टूट जाती हैं, कई बार जो है भूस्खलन हो जाता है। तो अब हमने स्वास्थ्य विभाग ने अभी सारे सीएमओ को आज आदेश दिए हैं हमारे डीजी ने कि जिन भी गांव में गर्भवती महिलाएं हैं और गर्भवती महिलाओं के जच्चे बच्चे होने की संभावित डेट अगर अक्टूबर तक की है, कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करते हुए दिए गए बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने वीडियो देखे बिना नाराजगी व्यक्त की है और जिन्होंने वीडियो देखी और फिर नाराजगी व्यक्त की है, उन सभी से मैं माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी मंशा किसी का दिल दुखाने का नहीं था और मेरे मुंह से
हम की जगह तुम निकल गया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मेरे बयान देने से वह लोग गुफा से बाहर निकल कर आ गए हैं जो लोग अंकिता मर्डर के बाद गुफा में छुप गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि अंकिता भंडारी के लिए वह 1 दिन का उपवास रखेंगे जिसकी जानकारी मीडिया को आगे दी जाएगी। उपवास में क्षमा मांगना चाहता हूं। एक तो जिन्होंने पूरी वीडियो देखे बिना नाराजी है और वीडियो देखने के बाद भी जिनको नाराजी होगी उनसे मैं माफी भी मांगूंगा, क्योंकि मेरा मंतव्य किसी का हृदय दुखाना नहीं है। दूसरा, मैं इसलिए भी उपवास करूंगा कि मुझे प्रायश्चित है कि मेरी एक छोटी सी त्रुटि या शब्द हम की जगह तुम कहने से ऐसे लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल गया जो गुफा में छिप गए थे अंकिता मर्डर केस के बाद, जो बाहर नहीं निकल रहे थे, जो एक बीजेपी की बहन जो ऋषिकेश के उसके माफी मांगने में, उसके ये कहने में भी अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, जिन्होंने उसका निष्कासन किया, उन लोगों को जबान खोलने का मौका मिला। उसके प्रायश्चित स्वरूप मैं पूरे दिन का उपवास रखूंगा और डेट आपको बता दी जाएगी। उसका है हर 2-3 साल में एक बार पिटने की मन होती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का एक बयान इस दौरान खूब वायरल हुआ है, जिसके चलते बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती नजर आ रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी महानगर महिला मोर्चा ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के मुंह पर स्याही डालकर पुतला दहन किया है। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड का अपमान किया है, कांग्रेस ने गढ़वालियों का अपमान किया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जब दोनों नेता इस तरीके से अपमानजनक बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये साजिश की बू नजर आती है। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने पुतला दहन पर भी तंज कसते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि बीजेपी उनका पुतला फूके, क्योंकि बीजेपी वीआईपी का पुतला फूकने में असमर्थ है। मैं स्वागत करता हूं उनका कि वो मेरा और मनीष खंडूरी का हर चौराहे पर पुतला फूके। कम से कम अंकिता मर्डर केस पर अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई में वीआईपी का पुतला फूकने की आपको हिम्मत नहीं आई। इन 4 बहनों का जो SC ST की हैं, इनके रेप में आपको पुतला फूकने की हिम्मत नहीं आई, लेकिन करण मेहरा और खंडूरी जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे उनका पुतला फूकने की आपको हिम्मत आई है। मैं आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं और ईश्वर करे, मां भगवती करे, आपको ऐसी ही बुद्धि मिलते रहे ताकि लोगों के बीच में आप एक्सपोज होते रहें। हमने केवल करण मेहरा और मनीष खंडूरी का पुतला दहन नहीं किया, हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया है। और वो इसलिए किया है कि ये पुतला दहन उन्होंने उत्तराखंड को अपमान करने की बात कही है, उन्होंने गढ़वालियों को गढ़वाल को अपमानित करने की बात कही है, उन्होंने यहाँ उत्तराखंडियत पर एक सवाल उठाया है, उन पर उनकी अपमान किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म ग्रंथ के अध्ययन करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है वह किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। केदारनाथ की घटना के बाद भी उनको शर्म नहीं आई। 5-5 कैमरे लेके आप अंदर चले गए, 50 से 60 करोड़ की चांदी हटा के 2.5 करोड़ का सोना पीतल में लगा के तुमने भगवान के यहाँ लगा दिया। 19 घोड़ों में ले जाए जाने वाली 230 किलो चांदी को 23 किलो बना दिया। और हम पे प्रश्न, जोशीमठ का जो तुमने हाल किया, जो तुमने आदिगुरु शंकराचार्य का अपमान किया, उसके बाद तुम हम पे प्रश्न करो। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की मैं निंदा करता हूँ और उनसे उम्मीद करूंगा कि वो ग्रंथों का अध्ययन करें। देहरादून की साइबर सेल पुलिस ने 1 जनवरी 2023 से 28 जुलाई 2023 तक मोबाइल
आपको बता दें खोने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए करीब 25,64,445 रुपए की कीमत के 165 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिन्हें उनके स्वामियों को एसएसपी ने सुपुर्द किए हैं। और एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्विलांस की मदद से उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र आदि राज्यों से देहरादून से खोए हुए मोबाइल कुल 165 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं इसी के साथ एसएसपी ने जनता से अपील की है कि कम मूल्य के लालच में किसी भी अनजान व्यक्ति से बिना बिल और उसकी वैधानिक पहचान पत्र के बिना कोई मोबाइल न खरीदे। एक जनवरी 2023 और उसके बाद जो भी कंप्लेंट्स हमारे साइबर सेल में मोबाइल खोने के संबंध में आई थी, उन पर हमारी साइबर सेल ने काम किया और इसमें 165 मोबाइल फ़ोन को हमने रिकवर किया है, हमारी टीम ने रिकवर किया है। और इसका मार्केट में कीमत जो है 25,64,500 रुपया है। और जिन लोगों का फ़ोन हमने आज मौके पर आकर के दिया है वो बड़े खुश हैं, उनके चेहरे पर चमक आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार का हमारा प्रयास भी अभियान जारी रहेगा और इस रिकवरी करने वाली टीम को मेरे तरफ से 15,000 का नगद कैश हुआ। सतपुली दुधारखाल रोड पर मैक्स पिकअप दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि दुर्घटना पट्टी मल्ला बदलपुर के गांव टसीला और बसई के बीच हुई है, जहां गुजरखंड पेयजल योजना में काम कर रहे जम्मू कश्मीर के मजदूरों से भरी एक मैक्स पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और जिसमें चालक समेत 3 सवार मौजूद थे। मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों ने तीनों घायलों को गहरी खाई से रेस्क्यू कर अस्पताल भिजवाया है। बाद में पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू में सहयोग किया। आपको बता दें खबर पौड़ी से है, जहां ग्रामीणों ने 3 लोगों की जान बचाई है। आपको बता दें कि सतपुली दुधारखाल रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां मैक्स पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको आपको बता दें कि ग्रामीणों ने 3 लोगों को जान बचाई है और अस्पताल भिजवाया। खबर ऋषिकेश से है, जहां नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर के तमाम सड़कें खस्ता हाल में हैं, जिस पर पैदल चलना भी अब मुश्किल हो गया है। खस्ता हाल सड़कों की वजह से प्रतिदिन कई ई रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट जाते हैं, जिनमें बैठे सवारियां चोटिल हो रहे हैं। 2 पहिया वाहन सवार भी स्लिप होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं और कई जगह तो सड़क के नाम पर केवल गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। आमजन कई बार नगर निगम से सड़कों की मरम्मत की मांग कर चुके हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि खस्ताहाल सड़कों की वजह से अगर कोई बड़ा सड़क हादसा होता है तो इस हादसे का जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। और लोगों का कहना है कि नगर निगम में शामिल होने के बाद शिवाजी नगर के निवासियों को उम्मीद जगी थी कि उनके क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन विकास नहीं होने की वजह से अब वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 2 हफ्ते पहले जो है हमारी माननीय महापौर महोदय द्वारा जो है एक मीटिंग ली गई थी, जिस मीटिंग पे जो है हमने इन सभी बातों के बारे में बताया था। उन्होंने जल्द ही उन सड़कों पे जो है कार्रवाई करने के लिए अधिशासी अभियंता जो हमारे एक्शन साहब है नगर निगम के, उनको कहा है। और जो सड़कें टूटी हुई हैं उनमें जल्द से जल्द पेचवर्क का कार्य और जो ज़्यादा क्षतिग्रस्त है उन पे जो उनसे बेहतर काम करा जाएगा वो करवाया जाएगा। ये दिक्कतें तो ऐसी है कि लगभग 1 साल 7 महीने इसको सड़क को खुदे हुए हो चुके हैं, पानी के नाम पे खोदी गई है और इसमें सीवरेज के नाम पे से छोड़ के रखा हुआ है, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। और आए दिन जो है सड़क की हालत बद से बदतर हो रही है। इस बरसात में जो है सड़क लगातार टूटती जा रही है। जिम्मेदार जो विभाग है इन लोगों को सूचना दे रहे हैं तो आपस में एक दूसरे के ऊपर टालमटोली कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में यदि जो है जल्दी इन लोगों ने कोई बड़ा मतलब ठोस निर्णय नहीं लिया, कम से कम सड़क को चलने लायक बनाए
कई जगह जो सड़क क्रॉस में खुदी हुई है, तमाम सड़कों में जो है ई रिक्शा चल रहे हैं पीछे, आप देख रहे हो इनके टायर फंस जाते हैं, चलते चलते जो है गाड़ियों से लोग गिर जा रहे हैं, रात्रि में जो है अंधेरा भी रह रहा है और उसमें जो है बहुत सारे यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में मेला कंट्रोल टावर में जिला योजना की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की शुरुआत विधायकों के हंगामे के साथ हुई। बैठक में विधायकों ने अपने प्रस्तावों को शामिल न किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और हंगामे के बाद बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को शामिल करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 62 करोड़ 48 लाख का बजट पारित किया गया है, जिसमें 50% पुराने कामों के लिए और जबकि 50% बजट में कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार में नालों की सफाई को लेकर नए डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, क्योंकि नाले उत्तर प्रदेश के पास थे। उत्तराखंड बनने के बाद वह नाले उत्तराखंड के पास आ गए और अब उनकी सफाई नहीं हो पाती है, जिसके लिए नए ड्रेनेज डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। जिला योजना की बैठक में इस वित्तीय वर्ष 2023-24 का परिव्यय 62 करोड़ 34 लाख 48 हजार जो हमने यहाँ पर अभी समय स्वीकृत किया है। पिछले साल जो है पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो परिव्यय था वो 49 करोड़ 42 लाख था, तो इस समय हमने जो है 26.15% जो है बढ़ाया है और इसमें जो है 50% जो है पुराने कामों में खर्च होगा और 50% नए कामों में खर्च होगा। और इसके साथ साथ निश्चित रूप में क्योंकि ये आपदा से प्रभावित क्षेत्र है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह करके हम लोग यहाँ केंद्र की टीम भी आ रही है, तो आपदा के क्षेत्र के अंदर जो भी सहायता होगी वो इस क्षेत्र की हम लोग करवाएंगे। ये जिला योजना की बैठक हुई है और 1 साल बाद हुई है, ऑलमोस्ट 1 साल बाद हुई है। तो पहले तो यही था कि 1 साल बाद क्यों हुई है। दूसरा, अगर विधायक कोई अपनी बात रख रहे हैं, कोई पीड़ा रख रहे हैं कि उनका प्रस्ताव नहीं आया, तो हम अपने माननीय मंत्री अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तो उसमें जिला पंचायत सदस्य बीच में करें, टोका टाकी करें विधायकों से। विधायक देखिए माननीय विधायक है, मुख्य सचिव का एक प्रोटोकॉल होता है उनका। अब उनसे कोई मिसबिहेव करे, कोई वार्तालाप करे, बहसबाजी करे, वो अच्छा नहीं है। और ये चीज़ें माननीय मंत्री जी को भी देखनी चाहिए, अधिकारियों को भी देखनी चाहिए कि एक फ्लो में मीटिंग चलनी चाहिए, एक शुरुआत से एक स्टार्ट पॉइंट ले लेना चाहिए और सबकी बात सुननी चाहिए। तो उसमें हमने थोड़ा सा उनको बोला कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, विधायकों से बहस करना क्या, हम भी समाज सेवक हैं, आप भी समाज सेवक हैं, हमारा भी उद्देश्य यही है कि लोगों के काम होने चाहिए। और जिस तरीके से पिछले साल भी मीटिंग में वही बातें थी और आज भी वही हैंडपंप की हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा उद्देश्य मीटिंग का है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है और ये इस जिले के साथ छलावा हो रहा है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।